नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूके ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम की दृष्टि से जो है दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप जो है क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, साथ ही मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको कवर कराने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके पास, हाल ही में जारी राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण कब से लागू माना जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि अभी हाल ही में जो है राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही गई है। तो कहा जा रहा है कि ये आरक्षण जो है दोस्तों कब से लागू माना जाएगा। तो ये माना जाएगा दोस्तों 11 अगस्त 2004 से। ठीक है, ऐसा क्यों है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। राज्य आंदोलन में चिन्हित आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में, यानी कि जितने भी आपकी गवर्नमेंट जॉब होंगी उनमें 36 आरक्षण मिलेगा। ठीक, इसके लिए जो है दोस्तों 2004 में शासनादेश जारी हुआ था। नैनीताल हाई कोर्ट ने वर्ष 2011 में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद 2015 में हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इस आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। वर्ष 2022 में, यानी कि 7 साल बाद, ठीक है, इस विधेयक को जो है राजभवन में वापस लौटाया गया। इसी के साथ जो है दोस्तों कैबिनेट ने मार्च 2023 में फिर से इस विधेयक को लाने का निर्णय लिया और इसी के साथ सितंबर 2023 में कैबिनेट ने विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, 7 सितंबर 2023 को विधानसभा में प्रबल समिति को जो है ये विधेयक सौंप दिया गया और इसके बाद जो है दोस्तों 11 नवंबर 2023 को प्रबल समिति ने जो है विधानसभा के अध्यक्ष को ये रिपोर्ट सौंप दी। फरवरी 2024 में सदन ने सर्वसम्मति से विधेयक पारित कर राजभवन को भेजा। ठीक है, और इसी के साथ जो है दोस्तों 18 अगस्त 2024 को राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी। ठीक है, चलिए, तो आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण 11 अगस्त 2024 से लागू माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो जो इसका निर्माण है दोस्तों, ये गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि उत्तरकाशी में है, इसकी प्रवेश द्वार भैरव घाटी में लंका पुल के पास किया जाएगा। और ये जो संरक्षण केंद्र है दोस्तों, ये नीदरलैंड की सहायता से बनाया जा रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है 23 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसी के साथ हिम तेंदुए का उपनाम है दोस्तों पैंथेरा उनसिया। ठीक है, तो पैंथेरा वंश का एक बड़ी बिल्ली का ये क्या है, बच्चा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल पार्क में विकसित किया जा रहा है। किसकी सहायता से, तो नीदरलैंड की सहायता से। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सम्मान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, ठीक है, तो यूसीसी को जो है कब मंजूरी दी गई है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों 11 मार्च 2024। ठीक है, इसके संबंध में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों यूसीसी कमेटी का गठन कब किया गया, तो इसका जो गठन है ये 27 मार्च 2022 को किया गया। ठीक है, ठीक है, तो यूसीसी कमेटी का गठन जो है दोस्तों 27 मार्च 2022 को किया गया और इसी के साथ जो है दोस्तों 5 सदस्य यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जो है वो न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई थी। और सम्मान नागरिक संहिता से बाहर समुदाय, यानी कि किस समुदाय को जो है इसमें नहीं लिया गया है, तो ये है दोस्तों जनजाति। ठीक है, चलिए, और कमेटी द्वारा सरकार को रिपोर्ट जो है दोस्तों 2 फरवरी 2024 को सौंपी गई और उत्तराखंड विधानसभा में जो है दोस्तों ये 6 फरवरी 2024 को पेश की गई और इसी के साथ उत्तराखंड विधानसभा द्वारा इसी जो है 7 फरवरी 2024 को पारित किया गया। और इसी के साथ जो है दोस्तों 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसे मंजूरी दी गई। ठीक है, ठीक है, तो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें आप जरूर याद रखें। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष कौन थी,
तो वो न्यायाधीश रंजना देसाई, और इसी के साथ जनजातीय समुदाय को जो है यूसीसी से बाहर रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो यूसीसी का यानी कि समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 44 में राज्य नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के एक हिस्से के रूप में किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना भी है, तो आपको याद रखना है। इसी के साथ देखें दोस्तों, तो अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है, तो राज्य जो है ये पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, 5 मार्च 2024 को उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को नगर निगम का दर्जा दिया गया है? ठीक है, नगर निगम नहीं दोस्तों, ये होगा दोस्तों आपका नगर पालिका। ठीक है, नगर। तो 5 मार्च 2024 को उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया दोस्तों परोला को। ठीक है, जो कि पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। वर्तमान में नगर पालिकाओं की बात करें तो 45 नगर पालिकाएं हैं और 11 नगर निगम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में उत्तराखंड के नए नगर निगम कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपके अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, तो उत्तराखंड के नगर निगमों पर एक दृष्टि डालते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो नगर निगम बना है ये देहरादून बना है। ठीक है, 1998 में। इसी के साथ 2003 में जो है इसका पुनर्गठन किया गया। इसके बाद बनता है हल्द्वानी 2011 में, हरिद्वार 2011 में। दोनों ही नगर निगम का नाम ह से है, तो याद रखने में आपको आसानी होगी। इन दोनों का जो गठन है 2011 में होता है। इसी के साथ फिर 2013 में 3 आपके नगर निगम बनते हैं, रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की। ठीक है, ये 3 कब बनते हैं? 2013 में। ठीक है, फिर 2017 में 2 और बन जाते हैं, ऋषिकेश और कोटद्वार। ठीक है, 21 में बनता है आपका श्रीनगर। इसी के साथ 2024 में आपके 2 और नए नगर निगम बनाए गए हैं, जो कि है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद रख लेने हैं। तो इसी के साथ जो है दोस्तों 11 आपके नगर निगम है और 45 नगर पालिकाएं। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए जो है आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको ऐसी नई नई वीडियो प्रोवाइड करवाती रहूं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।